वेलकम बैक ऑन माय चैनल अगस्त्या फैमिली ब्लॉग्स। और देखो आज है नौमी और सुबह के बज रहे हैं 9:15। आधी तैयारी मैंने कर ली। अब चलिए फटाफट से हम बनाते हैं पूरी, चना एंड हलवा। चने बॉयल हो गए हैं, पूरी भी बन गई है, इधर के लिए बन गई है। अभी बाहर कन्याओं को मैं खिलाऊंगी ले जाके पूरी, हलवा पूरी ले जाती हूँ मैं। और 9 कन्या, ऐसे तो मुझे किसी को जानती ही नहीं, मैं पे तो कैसे खिलाऊँ, घर पे तो बाहर ही मैं बांट देती हूँ। 9 कन्या के हिसाब से मैं पूरी लेके जाती हूँ। तो पहले इधर की पूजा करेंगे, बाद में कन्या वाली पूरी बनाएंगे। तो इधर की पूजा के लिए पूरी बन गई है। अब बनाना है चना, काले चने और हलवा। तो चलिए बनाते हैं। ओके। और मैंने आज साड़ी पहनी है, मैं दिखा देती हूँ। तो ये हूँ मैं, थोड़ा अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा, अंधेरा। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से 5 मिनट लगाए इस पिन को लगाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है इसीलिए। बट स्टिल जैसा भी है लग गया। आई नो कि ये अंदर से मैं दिखाऊँ ना तो आड़ा टेढ़ा अंदर से सही नहीं लगा है, बट ऊपर से ठग सही लग रहा है तो ठीक ही है। सो ये येलो साड़ी है। मैं वेट लॉस कर रही हूँ ना, तब से मेरा वेट तो कुछ खास कम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे फील होता है कि जैसे बॉडी बहुत लाइट वेट हो गई है, थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। वेट उतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि पहले भी मैंने ये साड़ी पहनी थी ना तो मैं बहुत ऐसे लगती थी। अभी थोड़ा सा ठीक लग रही है साड़ी पहनने में। और ये ब्लाउज भी ढीला है मेरा, तो मुझे थोड़ा कपड़ों से पता चल रहा है कि थोड़ा सा कम हो रहा है, बट वेट जब करती हूँ तब पता नहीं चलता है। बिकॉज मुझे थायराइड है ना, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत फ्लक्चुएट होता है, एक पे नहीं रहता है कभी भी। तो अभी जब से कर रही हूँ तब से मैंने सिर्फ 1 किलो ही कम किया है उसी पे स्टक हो गया मेरा वेट। मतलब वेट जो स्टक हुआ है, रुका है, बढ़ा ही, मतलब कम भी नहीं हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, उधर ही रुका है 15 दिन से। तो आज मैंने डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड का रिपोर्ट निकलवाया है ना, तो वो मुझे चेक कराना है कि थायराइड की वजह से तो मेरा वेट स्टक नहीं हो गया है। क्योंकि जितना मैं कर रही हूँ उस हिसाब से मेरा 3 kg 1 मंथ में होना चाहिए, बट 1 ही kg हुआ है, और वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, उधर से हिल ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि शायद थायराइड की वजह से, तो भी मैं चेकअप कराऊंगी, रिपोर्ट निकलवा ली है। और मेडिसिन शायद कम या ज़्यादा करें, वो देखते हैं क्या होता है, बताती हूँ आके। बट अभी सबसे पहले हम करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, अभी मैं इनको जगाऊंगी। बट उससे पहले मैं बना लेती हूँ। किचन आज फैला हुआ है, फैला रहने दो, बिकॉज ये सब होके फिर बाद में समेटा जाएगा। तो इसमें मैंने ये घी है, इसमें मैंने शुद्ध घी की पूड़ियाँ बनाई हैं, तो इसी में मैं वो बना लूँगी हलवा। और ये हमारे चने हैं। अब चने तो खैर प्यूरी में फटाक से बनाती हूँ टमाटर की, और चने में तड़का लगाती हूँ, बाकी तो और कुछ डलना नहीं है उसमें। ओके गाइस, सो हमारे काले चने बॉईल कर दिए हमने। एंड यहाँ पे मैं चाय बनाने जा रही हूँ सबसे पहले। और ये ऑयल अभी यूज़ होगा पूरियों के लिए, तो इसको भी भर देती हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ा डाल दो और इसको रख दो ना। एक बार मैंने यही किया था कि थोड़ा डाल के पैकेट रख दिया था, जब वापस आई किचन में तो पूरे प्लेटफॉर्म में ऑयल, क्योंकि ये पैकेट लुढ़क गया था, समझ लो पूरे फैल के, मतलब पूरा आधा 1 किलो पूरा भर गया था प्लेटफॉर्म पे, ऐसा लग रहा था जैसे पानी भर गया हो। तो मैंने कहा इसको डाल ही देते हैं, हालांकि मुझे फटाफट सारी चीज़ें करनी है। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी चने की रेसिपी, कैसे मैं चने की सब्ज़ी बनाती हूँ। काले चने की हार्डली मैं बनाती हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो आप ज़रूर ट्राई करना, इतनी यम बनती है। मतलब जितनी जगह मैंने खाई है, मैं ये बोल सकती हूँ मेरी वाली सबसे बेस्ट है, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आया। क्योंकि चने में क्या रहता है कि चाहे कितनी भी आप ग्रेवी डाल लो, वो गाढ़ापन नहीं आता है जो छोले में आ जाता है। लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ उसमें इतनी, मतलब कह सकते हैं आप प्लेट में डाल के खा सकते हो ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, ऐसे बनाती हूँ। और वो भी बिना प्याज लहसुन के बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ हलवा बना लेती हूँ कि ये काम निपट जाएगा। और ये आटे का पैकेट है, मैंने भर के आटा इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो जो डब्बा है ना आटे का, वो मुझे वॉश करना है, उसको वॉश करके सुखा के तब भरा जाएगा। तो अभी मैं ऐसे डालना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे ही रखा रहने दो। थोड़ा सा किचन आज मैसी है, वो मैसी ही रहेगा शाम तक, बिकॉज आज त्यौहार है, तो लगाने पकाने
लगाने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी किचन क्लीन है, वैसे तो क्लीन है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, बट मैसी है। तो हम डेली लाइफ में जब खाना बनाते हैं तो सारी चीज़ें धीरे धीरे लगा कुछ भी यूज़ करते हैं तो लगा देते हैं। अब जब इतना सारा बनता है तो फिर हम ध्यान नहीं देते कौन सी चीज़ किधर रखी है। तो वही हाल है आज टुडे। तो ये देखिए हमारा शीरा बन गया। माय गॉड, शीरा इतना बढ़िया बनाया था मैंने। शीरा नहीं, मतलब लापसी टाइप का बनाया था मैंने। हालाँकि मैं ये सारी चीज़ें खाई नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने, थोड़ा-थोड़ा ही लिया है लिमिट में। ये देखिए हमारा शीरा रेडी है और इसको हमने निकाल लिया एक बाउल में। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के बिना तो मेरा कुछ नहीं चलता है। तो ये देखिए क्रश करके डाल दिए हमने, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू, बादाम एंड दैट क्या बोलते हैं, पिस्ता। तो ये देखिए एक बार मैंने मिक्स कर दिया। अभी दोबारा से फिर थोड़ा-सा और गार्निश कर देंगे बढ़िया तरीके से। आखिरकार भगवान जी को खिलाना है एंड कन्याओं को खिलाना है तो टेस्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब चलिए हम बनाते हैं चने की सब्ज़ी। बहुत सारे लोग चने की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, बट सूखी सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद नहीं आती है चने की। मुझे ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, तो मैं ग्रेवी वाली ही बनाऊंगी। एंड ये देखिए एक मैंने अदरक लिया, एक मिर्ची, और वो मैंने ग्रेवी बना दी, मतलब वो टमाटो प्यूरी बना दी, सॉरी। तो ऑयल मैंने आज 2 से 3 चम्मच ले लिए। वैसे तो मैं डेली 1 चम्मच ऑयल में ही खाना बनाती हूँ, चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं वो वाले चम्मच। अब हालांकि क्योंकि भगवान जी के लिए बन रहा है तो ऑब्वियस हम अपना टेस्ट नहीं देखेंगे, हम भगवान जी का टेस्ट देखेंगे। तो ये देखिए मैंने क्या डाला है ऑयल में, मैंने सिर्फ एक तेज पत्ता, जीरा और 1 चम्मच बेसन डाला है। बेसन को अच्छे से भूंज लेना है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बेसन का। और इसमें मैंने डाला है धनिया, मिर्च और हल्दी और नमक, दैट्स इट। मैंने तो छोला मसाला भी नहीं डाला था मेरे पास, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि छोला मसाला डाल दूँ मैं, बट फिर भी बहुत टेस्टी बना था। ये मैंने प्यूरी डाल दी टमाटो की, जिसमें अदरक है और 1 मिर्च है, ज़्यादा तीखा भी नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। हालांकि जब भी काले चने बनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाते हैं कि ऊपर ग्रेवी तक में ऑयल तैरता हुआ नज़र आता है। मैंने जहाँ पे भी खाए आज तक मैंने ऐसे ही खाए हैं। तो ये देखिए हमने वो डाल दिए चने, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, थोड़ा पानी डाल के, वही चने का जो पानी था वही डाला है। 3 से 4 मिनट तक के लिए स्लो आंच पे ढक देंगे, ताकि सारा जो मसाला है वो चने के अंदर चला जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 बॉयल आलू, और इस तरह से एक भी नहीं डाला मैंने, बड़ा वाला था तो आधा बॉयल डाला, और इसको अच्छे से इस मैशर से मैश कर देंगे। इस तरह से आप बनाओगे ना पूड़ी के साथ, गरम गरम पूड़ी के साथ, बहुत टेस्टी बनता है। आई मीन छोले से भी ज़्यादा अच्छे बने थे, समझ लीजिए। तो बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। एंड ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है बढ़िया वाली, और इसको अभी हम ढक के रख देंगे। और ज़रूर ट्राई करना और बताना देखने में टेस्टी लग रही है कि नहीं लग रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। आप बिलीव नहीं करो, मैंने पूड़ी तो नहीं खाई थी, मैंने यही कटोरा भर के लंच में खाया था। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हलवा खाया था, पूड़ी वगैरह मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा भी हो गई है। और पूजा करने के बाद, क्योंकि पूजा करने में ही मुझे ऑलमोस्ट पौन घंटा लग गया था, क्योंकि टाइम लगता है यार, मुझे पूजा करने में टाइम लगता है। पूजा करने में टाइम कम लगता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। गाइस हो गई हमारी पूजा। अब चलिए हम लगाते हैं इनको खाने का भोग, वो निकालते हैं। और ये थोड़ा सा छोटा सा हवन भी किया हमने माता रानी के लिए, और हस्बैंड ने भी किया, साथ में ही किया है, अकेले नहीं कर रही हूँ मैं पूजा। तो अभी हम खाना निकालते हैं इसमें। ये है लड्डू गोपाल के लिए, ये है माता रानी के लिए, ये है हमारा हलवा, और ये है हमारा यमी सा काले चने की सब्ज़ी, एंड ये है हमारा पूजा। ओके। तो चलिए अभी हम भोग लगा लेते हैं, और मैं ये सुशील जी से ही भोग लगवाऊंगी।
और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल का भी खाना निकल गया है। मैं लड्डू गोपाल को खिला दूँगी बाद में। हस्बैंड से इसलिए लगवाऊँगी कि वैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पूजा पाठ वो इतना करते नहीं हैं, ना ही उन्हें आता है। जो मैं बोलती हूँ वे वैसे ही कर लेते हैं, तो अच्छा है उनके हाथ से माता रानी को भोग लगे। तो ये देखिए इधर वो खिला रहे हैं खाना माँ को, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ क्योंकि 2 जन की बैठने की वहाँ जगह नहीं है, इतनी एक ही जन आराम से बैठ सकता है। तो अभी मैं इनका माता रानी का भोग लग जाएगा तो फिर मैं लड्डू गोपाल को खाना खिलाऊंगी। सो मैंने यहाँ पे खिला दिया है खाना, और मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से कन्याओं के लिए पूरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूरियाँ निकालूंगी, उसके बाद सारी पूरियाँ सेट करूँगी हलवे के साथ, फिर हम मंदिर जाएंगे। सो यहाँ पे मैं कट करके पूरियाँ बनाती हूँ। हमेशा मैं यही करती हूँ, बिकॉज़ कट करने से क्या होता है ना कि एक साइज़ की बन जाती हैं और छोटी चाहिए रहती है। मैं बड़ी पूरी इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं हर साल बाहर ही बाँटती हूँ, तो एटलीस्ट जो बच्चों के हाथ में मैं दूँ, माँ बाप के साथ आते हैं, इतनी बड़ी पूरी ना दूँ कि उनको दिक्कत हो और वो प्रसाद कहाँ रखें। एक होता है ना, तो छोटी पूरी होगी, एक साइज़ की होगी, सबके बराबर पे, तो हाथ में आ जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे 20 पूरी बनाऊँगी 18 कन्याओं के लिए और 2 माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, बाकी और कोई भी रीज़न नहीं आप लोग सोचो कि मैंने इतनी छोटे-छोटे पूरियाँ बनाई हैं। इसीलिए बनाई हैं कि बाँटने में, देते वक़्त एज़ अ प्रसाद दिक्कत ना हो उन लोगों को पकड़ने में। बट एक बार मैंने दोने में देना ट्राई किया था कि चलो दोने लगा देते हैं 9, बट वो क्या हुआ कि वो जब मैं माता रानी को भोग लगाने गई तो वो सब एक दूसरे में सब मिक्स हो गए, क्योंकि ऐसा कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि अलग अलग सारे दोने रख जाएं, तो वो सब मिक्स हो गए थे। तो मैंने कहा बेकार है, फिर इससे अच्छा तो हाथ में ही दे दो प्रसाद की तरह थोड़ा सा तो चलेगा। बट अभी आपको आगे देखने को मिलेगा ब्लॉग में कि मुझे एक तरीका मिल गया कन्या खिलाने का तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया है, ये माता रानी का भी लगा लिया है, ऊपर से पूरा डब्बा लगा लिया। पहले तो मैं ये पूरा डब्बा मंदिर में जाके प्रसाद लगाऊंगी, और उसके बाद ही ये मैं प्रसाद बांटूंगी कन्या को। उसके साथ साथ एक एक केला बांट दूंगी और पैसे, मैं ऐसे ही करती हूँ हर साल। तो यहाँ पे देखिए सारे काम हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए बीबी थाली रखी है, मैं आके ही ये सारा भोग उठाऊंगी, जब तक रखा रहेगा। इसे तुरंत खिला के तुरंत नहीं उठाती हूँ मैं। हाँ, वैसे लड्डू गोपाल को जब भी खिलाती हूँ तो उठा लेती हूँ, बिकॉज उसमें चींटी वगैरह लग जाती है, फिर दिक्कत होती है ना। तो ये देखिए मंदिर पहुँच भी गए हम, और भोग भी लगा दिया। और यहाँ पर मैं किसी चीज़ की खोज कर रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा है। था 3 सब्जी कर दी है और सर दाल थी। अच्छा, हाँ जी, और पहले आप 40 रुपए की एक पूरी थाली बना के देते थे। हाँ, वो भी क्या हुआ? में ही नहीं है बना। ये दुकान देख लो ना, क्लास में क्या जा रही है घूरी? उधर कहाँ बने? दुकान है ना, सब जो घर से ही दुकान है। किसका कहना मानता सर, बिगाड़ा तो हम नहीं है ना। हाँ, आप लोग नहीं होते तो मैं तो आज बनाना ढूंढते ढूंढते टाइम हो गया, फिर मिला ही नहीं। अब देखो एक बढ़िया वाला इंतज़ाम हो गया कन्याओं का। पता है मैं इतनी खुश हो गई कि कुछ मत पूछो अभी घर जाके बताती हूँ, ठीक है। मैं कन्याएं खिलाऊंगी, मतलब सामने वाले घर में खिलाऊंगी मैं जाके। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो मैं लेके गई थी, तो मैं हर साल ये करती थी कि जो बाहर लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे मिलते थे, या जहाँ पे थोड़ा साइड में वो जो खुद के घर बना के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको जाके बांट देती थी। अभी मैं जहाँ सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा मुझे बाहर, क्योंकि ये अंदर किसी का एक्स्ट्रा बच्चों का आना अलाउड ही नहीं है अंदर।
तो मैं नीचे, आप जानते हो कि एक बार मैंने इनसे छाता लिया था, और इनका जो बच्चा है ना, तो इनका नीचे ही घर है, तो अगस्त्य साइकिल चलाता था तो बार बार भैया भैया बोलता था, क्योंकि वो अगस्त्य ने बच्चों को देख के बहुत खुश होता है, तो इनके बेटे को बहुत ज़्यादा भैया भैया बोलता था। बाहर से ही खेला कभी नहीं साथ में, बाहर से ही साइकिल चलाते वक्त, क्योंकि इनके जो नीचे का घर है ना, वो जो बाहर का पोर्शन है वो बाहर के साइड दिखता है। तो एक बार छाता चाहिए था तो मैंने नहीं से मांगा था, फिर मेरे पता नहीं कैसे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि एक सेकेंड थी कि ये जो है ना नीचे दीदी, क्या बोलूँ, हाँ तो ये जो है ना, मैं इनका नाम भी नहीं जानती, बट स्टिल उस दिन मुझे छाता की ज़रूरत थी, छाता नहीं था तो इन्होंने छाता दिया, मैंने घंटी मार, क्योंकि यहाँ के कोई किसी को जानता नहीं है ना, तो मैंने नीचे जाके इन्हीं की घंटी मारी थी, क्योंकि अगस्त्य का थोड़ा सा वो था, बोलचाल था इसके बेटे से बाहर से ही, तो छाता दिया था। फिर आज मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने कहा लो इनसे पूछते, इनके क्या पता कन्या आ रही हूँ, तो जो मैं हलवा पूरी लेके गई हूँ वो उसी प्लेट में रख दूँगी जिसमें ये खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इधर किसी को जानती नहीं, तो कोई मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ जाके कन्या बुलानी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है कर देना, तो मैं खुश हो गई। 1 बजे आएंगे इनके घर में कन्या, तो फिर मैं जाऊंगी। तो मैंने 2-2 पूरी और हलवा का प्रोपोर्शन रखा है पर कन्या, तो मैंने सोचा चलो केला मुझे मिल जाते 12 तो अच्छा रहता। मैं 4 दुकानों पे गई, केला नहीं मिले, फिर ये मैं जब आ रही थी ना तो ये निकल रही थी, तो मैंने इनको बोला कि केले नहीं मिल रहे यहाँ पे कहीं पे भी, तो इन्होंने बोला केला देना है, मैंने कहा हाँ। तो बोले कि मेरे हस्बैंड गए हैं कुछ लेने के लिए टॉयज़ वगैरह, तो मैं उनको बोलती हूँ तो ला के दे देंगी। मैंने कहा ठीक है, पैसे मैं दे दूँगी। ऑब्वियस है बात पैसे की नहीं, बात मेरे साइड से होना चाहिए वो चीज़। मुझे पता होता कि मुझे कन्या मिल जाएंगी ऐसे, तो मैं पहले से घर पे इंतज़ाम करती, फिर मैं वो बनाती कि मैंने बनाया तो है ये छोला बनाया, मैंने काला चना बनाया है, पूरी बनाया है और हलवा बनाया है। बनाने का कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा इंतज़ाम हो जाता है, लाइक बैठाने का ले लो, टीका करने का ले लो, पैर धुलना, ये सारी चीज़ें हो जाती हूँ। मैं इनको भी रोक लेती हूँ उस टाइम के लिए, बट कोई नहीं, कन्या खिलाने से मतलब है, उनके घर में भी खिला दूँगी मैं जाके, है ना। तो अभी बज रहा है 11:30, 1 बजे कन्या आएंगी, तो मुझे अगस्त्य को भी लेने जाना है, 1:20 पे लेने जाना है। तो ठीक है, नीचे से चली जाऊंगी मैं, और कोई दिक्कत का काम नहीं है। तो चलो अभी क्या है, मैंने चाय भी नहीं पी, सुबह से चाय नहीं पी, सिर्फ पानी पी रही हूँ। तो वही बनाना आ जाए। और मैंने 10-10 के नोट तो इनसे ले ही लिए हैं। कितने नोट लिए हैं गिन लेती हूँ। गाइस तो बज गया है 1, और चाय वाय मैंने पी ली थी, 11:30 पौने 12 तक चाय बन गई थी, पी ली थी। फिर 1 घंटा देखा अपना फेवरेट राधे कृष्णा। मैंने कहा 1 बजे तो जाना ही है नीचे भी, तो चलिए 1 बज गए, नीचे जाते हैं। और उसके बाद 1:15 बजे मुझे अगस्त्य को लेने जाना है, तो उधर ही से ले लूँगी जाके। फिर आएंगे तब मैं साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी, थोड़े घर के कपड़े पहनूँगी, रिलैक्स होंगी। सुबह से साड़ी बांधी हुई यार 7:30 बजे से, ऐसा मतलब इतनी गर्मी है, और मेरे पूरे बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं जब मैं साड़ी बांधती हूँ गर्मी में, है ना। तो लेकिन मैंने कहा यार अभी नीचे कन्या खिलाने जा रही हूँ तो साड़ी पहने रहूँ। पहले मैं सोची थी चेंज भी कर लूँ, मैंने कहा रहने दो भी थोड़ा और सही आके ही चेंज करती हूँ। तो और आज मैंने पूरे बाल ऊपर बांधे हैं, मैंने कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनाई, बिकॉज इतनी गर्मी है, गंदी वाली चिपचिपी वाली गर्मी है आज की, कुछ ही मत पूछो। आज मेरे बाल ऊपर बने हैं तो इतना मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए चलते हैं हम नीचे, और हम चलते हैं लेके नीचे। और लड्डू गोपाल अभी उधर ही बैठे हैं, आके मैं इनको बाहर बिठाती हूँ, फैन बंद कर देती हूँ। चाबी ले लें। गाइस मैं नीचे डब्बा तो दे आई अपना, वो जो खाने का था प्रसाद वाला, वो एक प्लेट में रख देंगी। और अगस्त्य के आने का टाइम आ गया, तो मैंने कहा मैं लेकर आती हूँ वापस। आता
ओके गाइस, और बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, खूब सारे कमेंट करना प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स, एंड लाइक खूब सारे करना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर दिस वीडियो न्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, जल्दी से सब्सक्राइबर खूब सारे हो जाएं, बस यही ब्लेसिंग्स चाहिए। बैठ जाओ एक दोनों की गोदी में। कैसी बैठी है रे वो? दीदी पता है आज घर में ना बवाल करके आई है ना। क्यों? पूरा एक्टिविटी का रहता है, बारीक बारीक वाला चिपकाने वाला, पूरा घर पे मेरे सास के सर पे।